मान आइए बहन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करने जा रहा हूं हमारे अग्निहोत्री जी, जो बहुत ही सुलझे हुए वक्ता हैं, लेकिन समय की सीमा को भी वो मेरे से ज़्यादा मानते हैं, समझते हैं। इसलिए केवल आशीर्वचन आपका 2 शब्द का मैं चाहूँगा इस स्थान पर, क्योंकि आप पुरोहितों को तैयार करने का काम कर रहे हैं, जो सार्वदेशिक सभा का बड़ा उद्देश्य है। इस समय आप उसकी तैयारी में हैं और आपके सहयोग से बहुत नया काम वो शुरू होने जा रहा है। उसकी भूमिका में कल जो समय रहेगा राष्ट्रपति जी से पहले का, बहुत चीज़ों की जानकारी हम आपको करेंगे। लेकिन एक विश्वास के साथ मानना, आर्य समाज निरंतर आगे बढ़ रहा है। ताली बजवानी पड़ रही है भाई, कहीं आपको निराशा दिखती हो वो बता दो आप। इस सम्मेलन में युवाओं की संख्या मालूम है, लगभग 50% युवा हैं इसमें सम्मेलन के अंदर। 50% जो काम कर रहे हैं वो भी युवा, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी युवा, जो शाम को आयोजन में रहेंगे वो भी युवा, जो आयोजन करता टंकारा के हों, दिल्ली के हों, वो भी युवा। अगर हमारे विद्यालयों के एग्जाम ना होते तो यहाँ पे कहता हूँ 70% आबादी पूरे सम्मेलन की युवा होती, जिनकी आयु 20 साल से कम होती। तो इसलिए कोई निराशा की बात, कोई हताशा की बात ना है ना करें। अगर मन में आ जाए तो केवल एक बात सोचना, मैंने क्या किया, निराशा दूर हो जाएगी। जैसे ही आप करना शुरू करेंगे सारी निराशा के बादल छट जाएंगे। ऋषि दयानंद की इस जन्मभूमि से हमने यही तो प्रेरणा लेनी है। 2 शब्द का निवेदन करूंगा आदरणीय अग्निहोत्री जी से, वे हमें आशीर्वचन दें। आदरणीय अग्निहोत्री जी। धन्यवाद आपका। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो अरावणः। पवित्र वेदी पर विराजमान सभी सम्मानित अधिकारीगण, विद्वानजन, सन्यासी, वानप्रस्थी महानुभाव, सम्मुख बैठे हुए प्रबुद्ध और जागरूक श्रोता बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। बहुत हर्ष का, प्रसन्नता का विषय है। मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूँ, एक बार जोरदार ताली बजाकर आयोजकों का धन्यवाद करें एक सुंदर सफल आयोजन के लिए। और 2 मिनट 3 मिनट में आपकी चाहूँगा, बिल्कुल सीधे सीधे 2 बातें। आप मुझे अधिक देर सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सुने, या फिर कभी भी अवसर मिले तो फिर सुने। दे रही हों मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, दे रही हों मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, तुम नहीं उठे तो फिर सारा जमाना क्या कहेगा। बहारों को खड़ा नीलाम जब पतझड़ कर रहा हो, अरे तुम नहीं उठे तो फिर ये आसियाना क्या कहेगा। बुलबुलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया, आसियाना बनाने कहाँ जाओगे। फूल फल ना लगेंगे किसी डाल पर चहचहाने, बताओ फिर कहाँ जाओगे। वक्त का इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं, खून में कलमें डुबोने का जमाना आ गया है। अरे बदतमीजी कर रहे हैं आज कुछ भंवरे चमन में, आओ आर्यो आंधी उठाने का जमाना आ गया है। वातावरण इतना सुंदर बना है यहाँ पर कि हर व्यक्ति उत्साह में है, और यहाँ से जो ऊर्जा आपको मिलेगी उसे अपने क्षेत्र विशेष में उसका प्रयोग करना है और ऋषि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाना है। ऋषिवर दयानंद जी महाराज के मिशन के बारे में मैं आपको समीक्षा करने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने अपने स्थान पर, अपने घर में, अपने सारी समाज में बैठकर समीक्षा अवश्य करें। उसमें सबसे पहला बिंदु यह है समीक्षा का कि ऋषिवर दयानंद जी महाराज का उद्देश्य क्या है, आर्य समाज का उद्देश्य क्या है, हम किस मिशन पर काम कर रहे हैं। और दूसरा यह है समीक्षा का विषय कि हमारा जो आर्य समाज है अपने मिशन में, अपनी उद्देश्य में कितना सफल हुआ है। और तीसरा यह है कि हम वर्तमान के लोग क्या कर रहे हैं, और जहां जहां निराशा, हताशा है उसे उखाड़ फेंकिए और फिर मिशन पर लगिए। और चौथा विषय समीक्षा का यह है कि हमारे पास योजनाएं क्या हैं, जिससे कि संसार के आखिरी व्यक्ति तक भी दयानंद का संदेश जा सके। इस विषय पर समीक्षा करके काम पर लगना है। आप 4 बिंदुओं पर विचार करें तो पहला बिंदु आपके लिए यह है कि सारे संसार भर को फिर से वैदिक काल जैसी स्थिति में उपस्थित करने का कार्य आर्य समाज के उद्देश्य के द्वारा किया जाएगा। यह हमारा मिशन है, जिसका उद्घोषण है कृण्वन्तो विश्वमार्यम। सारे संसार में वैदिक व्यवस्थाएं स्थापित हो जाएं, चोरी, डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटाले सब बंद हो जाएं। अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कुरीति, अनाचार सब समाप्त हो जाए।
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े उद्देश्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्य यह है कि कितना सफल हुआ है, तो हताशा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे भ्राता जी आपको बता रहे थे, अनेक देशों तक आर्य समाज विस्तार को प्राप्त कर चुका है, इसीलिए हताशा निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ, किंचित चिंता का या चिंतन का विषय यह है कि हम वर्तमान के लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कितनी योजनाएं बना करके काम कर रहे हैं। योजनाएं इतनी अधिक हैं कि हम उन पर व्यवस्थित रूप से काम करें तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक हम अपना संदेश दे सकते हैं। और एक बात हमको समझानी है, बहुत अच्छे से समझानी है, हर व्यक्ति को प्रचारक के रूप में तैयार होना पड़ेगा और ऐसे काम करना पड़ेगा जैसे आप किसी को बोलते हैं भाई आर्य समाज आओ, तो वो कई बार कह देगा समय नहीं है, अनेक बहाने लगा सकता है। तो आप उसको इतने अच्छे से तैयार करो स्वयं को कि आप वहां खड़े होकर कहो कि अच्छा आर्य समाज में बाद में आना, पहले आप 2 मिनट दे दो हमें, और आप उन 2 मिनटों में आप बताओ कि आर्य समाज क्या है, आर्य समाज ने क्या किया है। स्वतंत्रता आंदोलन की विजय के साथ साथ मानवता का निर्माण, नारियों का उत्थान, दलितों का उद्धार, संगठन स्थापना और सारे संसार के अंदर जो अच्छाई दिखाई देती है उसका सारा श्रेय दयानंद और आर्य समाज को जाता है। आप अगर 2 मिनट में यह बता पाए तो अगले दिन वो आर्य समाज जरूर आएगा। लेकिन हम लोग उसे पहले दिन से ही उसे इतने अच्छे से टाइट कर देते हैं कि उसको आने में बहुत तकलीफ होती है। प्यारे बंधुओं, मैं संदेश के रूप में आपको 3 बातें बहुत जरूरी बताना चाहता हूं, और वो ये कि पहला संदेश यह है कि हम लोग आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग को बढ़िया बना लें। जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला संदेश, आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन को बेहतर बनाएं। दूसरा, गुरुकुलों को मजबूत करें। और तीसरा है आर्यवीर दल को बहुत व्यवस्थित करें। अगर हमने ये 3 काम व्यवस्थित कर लिए तो हम बहुत बड़ा और व्यवस्थित रूप से ऋषि दयानंद के मिशन को जन जन तक पहुंचा सकेंगे। मैं 2 लाइनें कहकर विराम करता हूं। दीप संवेदना के बन काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। संवेदना का दीप हृदय में जलाओ। दीप संवेदना के बन काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन सारा विश्व दयानंद के संदेश पर चलेगा। ये पूरा दृढ़ विश्वास लेकर के जाएंगे। बस हम काम कितना करेंगे उस पर आधारित होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय अग्निहोत्री जी का। उनका प्रेरक और मार्गदर्शन प्रवचन हमें आगे गति देगा निश्चित रूप से। उनके अंदर एक ही इच्छा है कि आर्य समाज का साप्ताहिक सत्संग मजबूत बने, और उसके लिए जो जो कुछ करना पड़े उसके लिए हम सभी मिलकर के तैयारी करें। तो मैं बहुत आभार करता हूँ आदरणीय अग्निहोत्री जी का। बंधुओं, आपने कुछ टंकारा का प्रसाद लेकर के भी जाना है, ऐसा हमारा निवेदन है सभी की तरफ से। और वो जो प्रसाद है ना, यहाँ पर एक स्थान पर मिल रहा है, आपने लिया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन टंकारा का प्रसाद लेके जरूर जाइएगा। और वो प्रसाद मिल रहा है हमारे साहित्य विक्रय केंद्र के अंदर। जो वास्तविक प्रसाद है टंकारा का, जो पुस्तकें उसके अंदर मिल रही हैं, बिक रही हैं, वो ही वास्तविक प्रसाद है। इतना लेकर के जाना कि आपसे लोग पूछें जो अपनी तीर्थ